हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। आइए देखते हैं स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है क्लास 10th के। तो क्लास 10th से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च रुपया 18 है। लुप्त बारंबारता यफ ज्ञात कीजिए। यानी कि ये यफ आपको यही वाला मालूम करना है कि ये यफ कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमको एक्स मालूम करना पड़ेगा कि एक्स क्या होता है। तो एक्स का मतलब होता है ये जो दिया हुआ है क्लास इंटरवल, इसको हम क्या करेंगे, इसी से हम एक्स फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड किया जाता है तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 11, यानी कि हमको x फाइंड करना है ना, तो x1 फाइंड करना है पहला वाला। तो क्या करेंगे, 11 प्लस 13 और इसमें 2 से भाग दे देंगे। 11 13 प्लस करेंगे तो आएगा 24 और 24 में 2 से भाग देंगे तो आएगा 12। तो 12 आ गया आपका। तो इसमें आप भर दीजिए 12। भर दिया आपने, इस तरह से 12 सिंपली भर लीजिए। दूसरा देखेंगे x2 देखेंगे इसी तरह से। तो क्या करना है हमको, तो 13 प्लस 15, 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से भाग देंगे, 13 15 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 को 2 से भाग देंगे ना तो हमारा मिलेगा 14। तो 14 मिल गया। अब आपको क्या करना है ना, इसी तरह से सारे खाने को भर लेना है। यहाँ पे देखिए वर्ग अंतराल जब सेम रहता है तो यहाँ पे भी अंतर सेम ही आता है। तो 12 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए अब क्या करना है, एफ एक्स मालूम करना है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 12 सत्ते 84, सीधा सीधा लिख लीजिए आप 84। 16 छके 14 छके 84, तो 84 लिख लीजिए सिंपली। 16 नवा 144, तो 144 ऐसे लिख लीजिए। फिर 18 13 हम 13 बट्ठे 104, 104। 10 बचा और 13 कने 13 और 10 23, तो 23 लिख लीजिए यहाँ पे। अब 20 का एफ में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको साइड में लिख लीजिए 20 एफ, इस तरह से सिंपली। अब फिर से अब देखेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11। अब फिर 24 चौको 96, तो 96 होगा इस तरह से। अब देखिए अब क्या करना है ना आपको, तो इसको प्लस करके लिखना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम तो सिग्मा एफ, एफ तो मालूम करना पड़ेगा ना हमको, सिग्मा एफ सबसे पहले। तो 4 34, 34 का 4 3 3 और 1 4, तो 44 आ गया ये। अब प्लस एफ बचा है तो एफ यहाँ पे सिंपली ऐसे लिख लीजिए। तो सिग्मा एफ मिल गया। अब हमको क्या मालूम करना है, सिग्मा एफ एक्स मालूम करना है। तो सिग्मा एफ एक्स मालूम करेंगे तो इसको मालूम कीजिए। देखिए 4 4 8 4 3 12, 4 चौको 16, 16 और 6 22, इसको मत जोड़िएगा, ये एफ वाला टर्म है। तो 22 का 2 हासिल 2, 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 और 1 24, 20 9 33, 33 और हासिल 2 35, 35 का यहाँ पे लिख लीजिए 5 3 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, यहाँ पे लिख लीजिए 7। और प्लस कितना बचा हुआ है आपका, तो 20 एफ यहाँ पे इस तरह से है। तो बस इतना आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें दिया हुआ है ना, आपका माध्य दिया हुआ है। माध्य पहले से ही दे दिया हुआ है, कह रहा है कि 18 है। आपको सिग्मा एफ मिल चुका है। सिग्मा एफ कितना मिला हुआ है, तो 44 प्लस एफ मिला हुआ है। और सिग्मा एफ एक्स कितना मिला हुआ है, तो सिग्मा एफ एक्स मिला हुआ है आपको तो 752 प्लस 20 एफ मिला हुआ है। अब फार्मूला लगा दीजिए माध्य का। माध्य का फार्मूला होता क्या है, माध्य इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एफ, सिग्मा एफ, यही तो होता है ना। माध्य आपका कितना है, तो ये माध्य दिया हुआ है 18, लिख लीजिए 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स कितना दे रहा है, तो 752 प्लस 20 एफ, 752 प्लस 20 एफ दे रहा है, ऐसे दे रहा है। और बाई ये कितना आया हुआ है, तो ये आया हुआ है आपका 44 प्लस एफ, तो 44 प्लस एफ, ऐसे सिंपली आपको लिख लेना है। अब क्या करना है ना, इसको ले जाकर के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 18 ब्रैकेट में लिखिए 44 प्लस एफ। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन रहे जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। 752 प्लस 20 एफ, इस तरह से है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 का 44 में 18 छत्ते 18 चौवन 18 चौको 72, 18 चौको 72 और 7 79,
तो 792 प्लस 18 एफ आ जाएगा ये, और इज इक्वल टू इधर कितना आएगा, तो ये तो यही रहेगा, इसको इतना ही लिखना है 752 प्लस 20 एफ। सिंपली इस तरह से लिख लीजिए। अब देखिए 752 की तरफ 792 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो लिखिए 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 18 एफ को इधर कर लीजिए, तो 20 एफ तो पहले से ही है और माइनस 18 एफ, ऐसे लिख लीजिए। 792 में से 52 माइनस कीजिए 0, 9 में से 5 गया 4 और ये 7 में से 7 गया 0। 20 एफ में से 18 एफ माइनस कीजिए, आ जाएगा 2 एफ, 2 नीचे आ जाएगा तो 40/2 इज इक्वल टू एफ। काट दीजिए तो ये कितना बार में कटेगा, 20 बार में, यानी कि एफ इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया, एफ इज इक्वल टू 20 मिल गया। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा। अगर मैं वीडियो पसंद आया है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।